गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। बात करते हैं किसानों की। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज एक बार फिर बातचीत होनी है और ये 10वें दौर की बातचीत है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बातचीत होनी है। इससे पहले जो भी बातचीत 9 दौर की हुई है वो बेनतीजा रही है, विफल रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि दोनों पक्ष जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है। सरकार ने दावा किया कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं और अच्छा कदम उठाने में हमेशा अड़चनें आती हैं। और वहीं हम जानते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को किसान जो हैं वो रद्द करने पर अड़े हुए हैं। किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी कानून की मांग कर रहे हैं। 26 नवंबर से किसान दिल्ली की सीमा पर लगातार डटे हुए हैं। आज उनके आंदोलन का 56वां दिन है। उधर कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी गठित की गई थी, मंगलवार को दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में पहली बैठक उसकी हुई है और बैठक के बाद समिति के सदस्यों ने मीडिया के जरिए प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को बातचीत के लिए आने की अपील की। लेकिन किसान संगठनों ने समिति का न्योता ठुकरा दिया है। लगातार किसान कह रहे हैं जिस समिति के सदस्य पहले ही कृषि कानूनों के समर्थक रहे हैं, उनके सामने आने का भला क्या फायदा। ये कमेटी सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। किसे अपॉइंट करना नहीं करना वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति के 3 सदस्यों ने पहली बैठक की। समिति के तीनों सदस्यों कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, किसान नेता अनिल घनवत और कृषि विशेषज्ञ प्रमोद कुमार जोशी अब 21 तारीख को अगली बैठक करेंगे। इसी दिन किसान संगठनों से बातचीत भी शुरू करेंगे। हम उनसे विनती करेंगे, हम उनसे कहेंगे कि भाई हम मिलना चाहते हैं हम आपसे और पूरी कोशिश करेंगे किसी तरह से मिलें, मनाने की कोशिश करेंगे। समिति के तीनों सदस्य पहले ही कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, जिस पर समिति ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में किसानों की बात देखेंगे और पूरी तरह तटस्थ होकर काम करेंगे। गलत रिपोर्ट तो नहीं दे सकते, अपने व्यूज नहीं डाल सकते उसमें। हमें तो लोगों के व्यूज, किसानों के व्यूज, यूनियंस के, एसोसिएशंस, उनके व्यूज देने हैं। हम वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें एक सजेशन बॉक्स है, उसमें सजेशन लेंगे। मगर किसान संगठनों ने फिर से कहा कि समिति के सामने उन्हें नहीं जाना है। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनी है, उस कमेटी में तो एक आदमी पहले भाग है, उस कमेटी की तो अहमियत ही कोई नहीं रहती। उस कमेटी से बातचीत मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो। समिति का कहना है कि अगर किसान संगठन बातचीत को नहीं आए तो समिति के सदस्य उनके पास जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान 26 जनवरी को दिल्ली के ट्रैक्टर मार्च करने पर अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को किसान संगठनों के साथ इसको लेकर बैठक की। इस मीटिंग में एक ही तय हुआ कि 26 तारीख को हम रिंग रोड के ऊपर अपना कलेक्टिव मार्च करेंगे। ये शांतमय होगा, ये एकदम कोई हमारा वो जो है कोई इंडिया गेट, पार्लियामेंट, लाल किला, वो बिल्कुल फालतू की बातें हम ऐसा नहीं किया। शांतमय ये परेड होगा। ये अपील है उनकी कि जो किसान संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं कानूनों के खिलाफ, वो इस समिति से आकर के बात करें। नई दिल्ली में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली रोकने को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि किसानों को दिल्ली आने देने या नहीं आने देने का फैसला पूरी तरह पुलिस का होगा और कोर्ट इसमें फिलहाल कोई दखल नहीं देगा। इस मामले की सुनवाई सीजेआई शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच करेगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। आशीष, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अपना रुख जो है वो पहले ही जाहिर कर चुका है। ऐसे में आज किन खास मुद्दों पर यहाँ पर विचार होगा और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात कह के दिल्ली पुलिस को ही इस मामले को हल करने की बात कही गई थी। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि ये काम कोर्ट का नहीं है, सरकार का भी नहीं है, पुलिस का काम है। और पुलिस एक्ट में बहुत सारी पावर सरकार को और पुलिस को दी गई हैं।
यहाँ पर कोर्ट अदिति इसलिए बार बार ये कह रहा है कि अगर एक बार कोर्ट ने इस तरह का कोई आदेश दे दिया तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो कार्यपालिका है और जो सरकार है, वो कभी भी इस तरह की जो संवेदनशील स्थिति होती है, हालात होते हैं, उनमें वो कोई एक्शन नहीं करेंगी और अदालत है कि कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश करेंगी। और अदालत इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि न्यायपालिका का जो आदेश है वो इस तरीके का होना चाहिए कि न्याय के हित में लोगों को लगे। तो यहाँ पर संविधान ने देश के सुप्रीम कोर्ट को असीमित असाधारण शक्तियां दी हैं, वो कोई भी आदेश न्याय के हित में पारित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अदालत को बार बार ये लगता है कि जो सरकार है, जो पुलिस है, वो खुद कोई एक्शन नहीं करना चाहती और अदालत चाहती है कि अदालत को आदेश जारी कर दे ताकि अगर उस समय स्थिति बिगड़ जाए, किसी तरह की हिंसा हो जाए, जान माल का नुकसान हो जाए, तो फिर सीधे तौर पर वो ये कह सके कि ये तो अदालत का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिनका वो पालन कर रहे थे। और यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा है जहां पर अदालत इस डोमेन में नहीं जाना चाहती है जो पूरी तरह एग्जीक्यूटिव्स का डोमेन है, क्योंकि एक बार अदालत ने इस तरह का कोई आदेश जारी कर दिया तो फिर भविष्य में आप मानकर चलिए, अदालत भी ये बात अच्छी तरह जानती है कि फिर सरकारें और पुलिस कभी भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको नहीं निभाएंगी और वो अदालत की तरफ मुंह देखेंगी। जी आशीष, यहाँ पर ये याचिका दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि दिल्ली पुलिस को ही फैसला करना है कितने लोगों को आने देना है, नहीं देना है। अब जबकि आज इस पूरे मामले पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा? जी देखिए, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार एक ही साथ हैं इसमें। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल पिछली बार पेश हुए थे, सोलिसिटर जनरल भी होंगे तुषार मेहता। वो बार बार ये कह रहे हैं कि असाधारण स्थिति है। अदालत ने क्योंकि किसान कानूनों के मुद्दे पर और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुनवाई शुरू की है तो उनके पास लंबित है ये मामला। ऐसे में ट्रैक्टर रैली ना हो दिल्ली के भीतर, किसान ना आए, ये भी आदेश वो जारी कर दें। पिछली बार अटॉर्नी जनरल ने यही कहा था कि लाखों लोग दिल्ली की सीमाओं पर हैं, स्थिति असाधारण है, अभूतपूर्व है, इसलिए कोर्ट ऐसा आदेश जारी कर सकता है। क्योंकि अदालत बार बार ये कह रही है कि हम क्यों आदेश जारी करें, आप खुद, आपके पास अधिकार है, आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करिए। लोगों को आने देना है, नहीं आने देना है, कितने लोग एंट्री करें, कितने लोग ना करें, क्या नियम शर्तें हों, ये तमाम चीजें तो पुलिस का डोमेन है और सरकार के पास शक्तियां हैं। तो क्यों बार बार अदालत को ये बताना पड़ता है कि पुलिस और सरकार के पास ये शक्तियां हैं। लेकिन जाहिर तौर पर वो नहीं चाहते कि किसी भी हालात में सरकार या पुलिस पर कोई दोष लगाए बाद में, इसलिए वो बार बार अदालत की तरफ मुंह देख रहे हैं। लेकिन अदालत जो है वो इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहती, जैसे मैं पहले भी कहा, क्योंकि अदालत को पता है कि अगर एक बार उसने इस ऐसे मुद्दे में दखल दे दिया तो फिर हमेशा देश में कहीं भी कुछ भी होगा तो कोई भी सरकार, कोई भी एग्जीक्यूटिव, कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस या कोई भी प्रशासन खुद अपनी जवाबदेही, अपने दायित्व का पालन नहीं करेगा और वो अदालत की तरफ देखेगा। और ये बात सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरीके से जानता है। जी बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंतजार रहेगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला जो है वो यहाँ पर निकल कर आता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 26 जनवरी को किसानों के आंदोलन को 2 महीने होने जा रहे हैं, गणतंत्र दिवस है और इसलिए किसानों ने ये ट्रैक्टर रैली जो है उसका कार्यक्रम बनाया है। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करते हैं, जिन्होंने किसान कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो हर क्षेत्र में अपने कुछ उद्योगपति मित्रों का ही एकाधिकार चाहते हैं। राहुल गांधी ने कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले लगातार वो ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री पर सीधे हमले बोलते रहे और वो कह चुके हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं या गिने चुने उद्योगपतियों के। कृषि क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री यही कुछ कर रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। देखते हैं रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 3 किसान कानूनों की कमियां गिनाते हुए एक बुकलेट जारी की। कहा कि खेती के क्षेत्र में भी पीएम मोदी अपने पूंजीपति मित्रों का एकाधिकार बनाने में लगे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। किसान और सरकार के बीच बातचीत में गतिरोध के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि समाधान तभी निकलेगा जब मोदी सरकार 3 कानूनों को वापस लेगी। The government in its arrogance believes that
किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। राहुल के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब दिया। आरोप लगाया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि सरकार से किसानों की बातचीत कामयाब हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून 15 राज्यों में बना जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस बनाए तो अच्छा, हम बनाए तो हम संरक्षण देंगे अगर उसमें किसान को, तो गलत। कांग्रेस के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके निराशा का प्रदर्शन है। किसान कानूनों के मद्देनजर कांग्रेस बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद में पहले ही सरकार विपक्ष की मांगों को अनसुनी कर चुकी है। अब 2 महीने से किसान सड़क पर हैं, तो देखना है कि संसद में विपक्ष का दबाव कोई काम आता है या नहीं। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक भीषण हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बीती रात घने कोहरे की वजह से धूपगुड़ी इलाके में कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर के बाद पत्थर से लदा ट्रक जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन से, रॉन्ग साइड से आ रहा था और 2 गाड़ियों पर वो पलट गया, जिसमें दबकर 13 लोगों की जान चली गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई लोग घायल भी हुए हैं। 18 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। कर्नाटक के 6 जिलों में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भेजी गई। बाकी जगहों पर कोविशील्ड भेजी गई, लेकिन कई डॉक्टर्स के मन में अभी भी सवाल हैं। बिल्कुल, जो हेजिटेंसी है वैक्सीन लेने को लेकर वो लगातार देखने में आ रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर इन 6 जिलों के डॉक्टरों ने आपत्ति जताई है, लेकिन सरकार कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सिस्टम पर भरोसा रखें। कर्नाटक के कई जिलों में कोवैक्सीन का विरोध हो रहा है। चिकमंगलुरु, शिवमोगा, हासन, बेल्लारी, चामराजनगर और दावणगेरे। शिवमोगा और हासन जैसे जिलों से मांग हो रही है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल न किया जाए। हासन, चामराजनगर, शिवमोगा और बेल्लारी जैसी जगहों पर विकल्प ही नहीं है। ये गलत है। हेल्थ वर्कर्स को विकल्प देना चाहिए जब तक कोवैक्सीन के ट्रायल का कम से कम अंतरिम विश्लेषण ना हो जाए। जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने 16 तारीख को वैक्सीन ली, उनमें से 43 साल के एक शख्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। हालांकि सरकार इस मौत की वजह वैक्सीन नहीं मानती और साथ में ये भरोसा भी दे रही है कि कोवैक्सीन सुरक्षित है। अगर कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं होती तो हम इजाजत कैसे देते? हमारा इरादा नेक है। अगर कुछ गड़बड़ होती तो हम कभी नहीं देते। वैक्सीन लेने में डर और हिचकिचाहट की वजह वैज्ञानिक कम और अफवाह ज्यादा है। ऐसे में बेहतर होता कि चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने मंत्रिमंडल के साथ टीकाकरण अभियान से जुड़ते, इससे लोगों का भरोसा बढ़ता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो चला है टॉप 5 खबरें दिखाने का। आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और पोल का हिस्सा बनिए। बताइए पूरा दिन आप किन खबरों को विस्तार से देखना चाहते हैं। आपको पहली खबर बता देते हैं, आज निकलेगा समाधान या आज भी खाली हाथ रहेंगे किसान। और दूसरी खबर है, 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने की घोषणा की है और सुप्रीम कोर्ट इस पर आज फैसला सुना सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसे रोकने के लिए याचिका दाखिल की है। तीसरी खबर है कि सियासी माहौल के बीच 23 जनवरी को प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे।
और चौथी खबर है भारी विरोध के बाद बदलेगी तांडव, जो फिल्म है उसकी विवादित स्क्रिप्ट। और साथ ही आपको बता दें आखिरी खबर है वैक्सीन से जुड़ी हुई। वैक्सीन से डर रहे हैं लोग और इससे सरकार जो है वो चिंता में आ गई है, टेंशन में आ गई है। तमाम खबरें हमने आपको गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में दिखाई। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।